रैली निकाल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। वंदे वंदे वंदे। कितनी सुखद तस्वीर है, कितनी प्यारी तस्वीर है। भारत माता की, भारत माता की। यही बच्चे वंदे इस तरह न जाने कितने हजारों बच्चे नक्सलियों के काले साए तले 40 सालों तक वो अपनी उम्र गुजार दी। कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी, मानिएगा 4 पीढ़ियां गुजर गई होंगी। जो मिट चुका है जिन नक्सलियों का अस्तित्व, ये बदले हुए बस्तर की बदली हुई तस्वीर है। विस्तार न्यूज़ स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य पर यहाँ पर आया हुआ है और बच्चों के बीच खुद को पाकर बहुत गौरवान्वित खुद को महसूस करता है। बीजापुर जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी, गांव का नाम है गोरना मनकेली और यहाँ पर ऐसी नक्सल वारदातें होती थी। ये गांव इतना ज़्यादा नक्सल प्रभावित था कि यहाँ पर नक्सल आतंक के कई सबूत यहाँ से निकलकर पूरी दुनिया के सामने आए। इसी गांव से शासकीय कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया तो कई बार जवानों की हत्याएं कर दी गई। इसी गांव में नक्सलियों ने अपनी ऐसी पैठ मजबूत कर रखी थी कि यहाँ से बीजापुर जिला मुख्यालय का लगभग संचालन हुआ करता था माओवादियों की सरकार की तरफ से। आज देखिएगा तस्वीर। यहाँ पर साल 2019 तक काला झंडा फहराया जाता था और साल 2019 के बाद चीज़ें बदल गई, तस्वीरें बदल गई हैं। देखिए छोटे सी बच्ची है यहाँ पर, छोटी सी बच्ची के हाथ में हमारे सुंदर देश का सुंदर सा तिरंगा लहरा रहा है। हिंदी वायता नहीं बात करेगी। तो ये जो मासूम बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये शायद पहली ऐसी पीढ़ी यहाँ से, इस क्षेत्र से निकल रही है जो नक्सल आतंक के साए से निकल करके, नक्सल साहित्य से दूर हट करके पहली बार विश्व साहित्य की ओर बढ़ सकती है, वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ सकती है। उसका कारण है कि यहाँ पर अब स्कूल, लोकतांत्रिक स्कूल खुला हुआ है। एक वक्त था, एक दौर था, यहाँ पर बच्चों को 5वीं की पढ़ाई तक, बस 5वीं तक के ही पढ़ने की इजाज़त थी और यहाँ के लोगों को इस गांव से निकलने की मनाही थी। तो ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और यहाँ पर अब इस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई जा रही है। तस्वीरें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। यही होता है जब जवान अपने साहस का परिचय देते हैं, जब सरकारें अपनी तत्परता का परिचय देते हैं, अपनी जन सरोकारिता का परिचय देते हैं, सबूत प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर तिरंगा जो लहरा रहा है उसे देखकर हमें खुशी हो रही है। गांव में यहाँ पर जब हम यहाँ पर आए हुए हैं स्कूल में, तो हमारे सामने यहाँ ध्वजारोहण किया गया। गांव की सरपंच हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई हैं। दरअसल हम गांव के सरपंच के साथ बने हुए हैं। तो इन्हें कैसा महसूस होता है पहले की तुलना में 2019 के बाद से लेकर के 2025 तक और 31 मार्च 2026 की तारीख थी, उसके बाद कैसा महसूस होता है आप बताइएगा। महसूस कैसा होता है पहले और अभी? सर हमको तो बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे तिरंगा फहरा रहे हैं तो खुशी की बात है। पहले की अपेक्षा भी बहुत अच्छा लग रहा है। तिरंगा लहरा रहे हैं, पहले काला झंडा फहराया जाता था। 2019 से लेकर अभी 2026 तक अभी ध्वज लहरा रहा है यहाँ पर। बहुत सही। पहले कैसा होता था? पहले का माहौल बहुत ख़राब था सर। यहाँ पे आप जैसे लोग भी नहीं आ पाते थे और मेरे वो सैनिक हैं जो उन लोग गश्त जाते थे, उन लोग भी नहीं आ पाते थे और कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं घुस पाते थे। अभी रोड भी बन रहा है और बहुत लोग आ भी पा रहे हैं। बताइए, तिरंगा लेकर बच्चा जो है ना, देखिए रैली निकाल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। वंदे वंदे वंदे। कितनी सुखद तस्वीर है, कितनी प्यारी तस्वीर है। भारत माता की, भारत माता की। यही बच्चे वंदे इस तरह न जाने कितने हजारों बच्चे नक्सलियों के काले साए तले 40 सालों तक वो अपनी उम्र गुजार दी। कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी, मानिएगा 4 पीढ़ियां गुजर गई होंगी इस तरह से। ऐसे दर्जनों, सैकड़ों गांवों से, सैकड़ों क्षेत्रों से हजारों लोगों की ये स्थिति हो गई। बताइए भला, ये पहली बार जब ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, बदले हुए बस्तर की तस्वीरें, तब हमें तो खुशी होगी।
और पूरे देश को इस पर खुशी होनी चाहिए। कैसे था दादा पहले का माहौल? पहले की तुलना में तभी बहुत अच्छा हो रहा है सर, क्योंकि पहले सभी जानते थे कि मनकेली पंचायत बहुत डेंजर एरिया था। हम इसी गांव से रहे हैं, जानते हैं, क्योंकि पहले हमारे गांव, हमारे पंचायत में काला झंडा फहरा हुआ करता था। पहले काला झंडा फहराते थे, फिर तिरंगा झंडे के ऊपर लगकर फिर झंडा फहराते थे। बहुत अपमान होता था, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन आज की तुलना में बहुत अच्छा हो रहा है। हम होना चाहिए। अभी के वर्तमान सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, जो कोशिशें हैं वो आज दिख रहा है। सिर्फ वर्तमान सरकार को ही? मैं पहले जवानों को भी धन्यवाद देता हूं सर, क्योंकि उसमें जवानों का भी बहुत ताकत रहा है। जवान और सरकार दोनों मिलकर और जनता उन सब मिलके पहले की स्थितियों को अभी सुधार करने में साथ दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत सही। और ये विकास कार्य कैसे चल रहे हैं? विकास कार्य सर ठीक है, अभी बढ़िया हो रहा है सर, रोड पहुँच रहा है। पहले कुल मिला करके आमूल चूल परिवर्तन आ गए। जी जी। गुप्त काली अंधेरी घनी रात से बिल्कुल चकमक चकाचौंध उजाला हो गया। जी जी जी। हाँ जी, बहुत सही। तो ये बदलाव आ चुके हैं। जब आप गोरना मनकेली का नाम बीजापुर से सुने तो ऐसे समझिएगा कि नक्सलियों के लिए आर्थिक सप्लाई चेन का सबसे पहला और सबसे प्राथमिक गांव हुआ करता था गोरना मनकेली। अब आप समझ जाइएगा कि किस जगह पर खड़े रहकर हम बात कर रहे हैं। ऐसे समझिएगा कि आर्थिक राजधानी में खड़े रहकर बात कर रहे हैं, जो मिट चुका है जिन नक्सलियों का अस्तित्व। ये बदले हुए बस्तर की बदली हुई तस्वीर है। विस्तार न्यूज़ स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य पर यहाँ पर आया हुआ है और बच्चों के बीच खुद को पाकर बहुत गौरवान्वित खुद को महसूस करता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। युगेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़, बीजापुर।